मेरी प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है जॉन्डिस यानी कि पीलिया। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। पीलिया होने पर हमारी जो बॉडी होती है वो येलो कलर की हो जाती है, यानी कि जो हमारा शरीर होता है वो पीला कलर का हो जाता है। जो गाँव से बिलोंग करते होंगे वो तो बहुत झरवाए होंगे पीलिया। जैसे कि हम जब गांव में रहते हैं तो हमारे जो दादी लोग रहती हैं ना, वो पीलिया में बोलते हैं कि झड़वा लो तो ठीक हो जाओगे। बट ये अंधविश्वास, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पीलिया होने पर ना मेरी दादी मुझे झड़वाने ले जाया करती थी। फिर वो लकड़ी का कुछ बांधते थे गले में, बोलते थे इससे पीलिया झड़ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, मुझे दवाई करवानी ही पड़ती थी तभी आराम होता था। तो फिर चलिए आज हम पीलिया को डिटेल में करेंगे। आज हम ये जानेंगे पीलिया होता कैसे है, किस प्रकार होता है, किसकी कमी से होता है, और जब पीलिया हो जाता है तो हमें किस किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए खाने में, उसको सब कुछ डिटेल में करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी, एकदम स्टोरी जैसे रिलेट कर करके। तो फिर जल्दी स्टार्ट करते हैं। जॉन्डिस इज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइंग ऑफ स्किन एंड द whites ऑफ द आइज. इट occurs when there is a buildup of bilirubin in the ब्लड। पीलिया एक चिकित्सीय स्थिति होती है, यानी कि एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें त्वचा और आँखों का सफ़ेद भाग पीला पड़ जाता है। जो आँख होती है, इसका जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है जो स्क्लेरा, वो पीला पड़ जाता है। तब होता है जब रक्त में बिलिरुबिन का निर्माण होता है। जब हमारी ब्लड में बिलिरुबिन का निर्माण होने लगता है तब हमें जॉन्डिस होता है। इन नॉर्मल कंडीशन बिलिरुबिन लेवल 0.1 इंटू 1.0 mg पर डेसीलीटर होता है। नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा बिलिरुबिन का लेवल होता है वह होता है 0.1 से 1.0 mg पर डेसीलीटर, बट इट इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग द जॉन्डिस 2.0 से 3.0 mg पर DL होता है। यानी कि जब हमारा बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है तब हमें 2.0 से 3.0 mg/dl हो जाता है। अब हम देखेंगे कॉजेस ऑफ जॉन्डिस, यानी कि पीलिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कि जब कोई बाहरी बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में इंटर करता है तब हमें जॉन्डिस कोस हो सकता है। फिर दूसरा होगा वायरस इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्शन यानी कि जब कोई बाहरी वायरस हमारे शरीर में इंटर करता है तब हमें वायरस इन्फेक्शन, मतलब कि वायरस इन्फेक्शन यानी कि बाहर से कोई वायरस जब हमारे शरीर में इंटर करता है तब हमें ये जॉन्डिस कॉज हो सकती है। एनीमिया। एनीमिया जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तब होता है ये एनीमिया। तो एनीमिया होने पर भी हमें जॉन्डिस हो सकती है। फिर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि इम्यून सिस्टम का ख़राब हो जाने पर हमें जॉन्डिस कॉज हो सकता है। फिर है ड्रग टॉक्सिसिटी। जब कोई भी दवाई हमें रिएक्शन कर देती है तब ये जॉन्डिस हो सकता है, और इसे हम ड्रग टॉक्सिसिटी बोलते हैं। जैसे कि आपने कोई दवाई ली और वो अंदर जा कर के आपको ही साइड इफ़ेक्ट कर रही हो, आपके आरबीसी को तोड़ रही हो, तो इससे क्या होगा, आपको आपकी एरिया अभी आरबीसी कम हो जाएगी, जिससे एनीमिया होगा। एनीमिया से तो जॉन्डिस होता है, इसीलिए ड्रग टॉक्सिसिटी यानी कि इसके दवाई के रिएक्शन से भी हमें जॉन्डिस हो सकता है। अब हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस, यानी कि पीलिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे येलो स्किन, यूरिन, आइज एंड नेल्स। जो हमारी स्किन होती है वो येलो हो जाती है, हमारी यूरिन येलो हो जाती है, आइज येलो हो जाती है, और नेल्स येलो हो जाते हैं, यानी कि पूरी बॉडी हमारी येलो पड़ के जाती है हमें जॉन्डिस होने पर। फिर है एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द होना। जब में जॉन्डिस होता है थोड़ा थोड़ा हमारे पेट में दर्द बना ही रहता है। फिर है वॉमिटिंग एंड नोज़िया, उल्टी और घबराहट होना। फिर फिर है हैवी फीवर, यानी हमें जब जॉन्डिस होता है तो हमें बुखार रहती है, हमारे शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, अब हम देखेंगे पीलिया के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्री हेपेटिक, फिर दूसरा होता है हेपेटिक जॉन्डिस, और तीसरा होता है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। सबसे पहले हम प्री हेपेटिक जॉन्डिस को डिटेल में करते हैं। When
There is pre-hepatic jaundice. The liver functions normally, but prior to this, blood cells are being destroyed in large quantities for unknown reason, and the amount of the yellow pigment bilirubin is raising. जब प्रीहेपेटिक पीलिया होता है तो लीवर सामान्य रूप से कार्य करता है, लेकिन इससे पहले अज्ञात कारणों से रक्त कोशिकाएं बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाती हैं और पीले पिगमेंट बिलिरूबिन की मात्रा बढ़ जाती है। प्रीहेपेटिक में हमारा लीवर जो है वो पूरी तरह से कार्य करता है, लेकिन उससे कार्य करने से पहले ही जब हमारे रक्त कोशिकाएं ज़्यादा मात्रा में टूटने लगती हैं, जो हमारी आरबीसी हैं वो ज़्यादा मात्रा में टूटने लगती हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे बिलिरूबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फिर वायरस या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी, इन तीनों होने पर ये कंडीशन अप्लाई होती है। अब हम देखेंगे हिपैटिक जॉन्डिस। द लिवर हिपैटोसाइट सेल malfunction which realize the blood level of bilirubin and causes hepatic jaundice. The liver hepatocyte cells which raises the blood level of bilirubin and causes hepatic jaundice. लीवर की जो हिपैटोसाइट कोशिकाओं में खराबी आ जाती है, जिससे रक्त में बिलिरूबिन का स्तर बढ़ जाता है और हेपेटिक जॉन्डिस हो जाता है। जो हमारी हेप्टोसाइट, इस प्रकार की पीलिया हमें तब होती है जब हमारे लीवर में उपस्थित हिपैटोसाइट कोशिका, जो हमारे लीवर में उपस्थित होती है हेपेटोसाइट कोशिका, वो पूरी तरह से कार्य नहीं करती है। तो इस अवस्था में जो हमारे बिलिरूबिन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें हेपेटिक जॉन्डिस हो जाती है। ये किस वजह से होता है हेपेटिक जॉन्डिस, चलिए देखते हैं। सबसे पहला होगा वायरल हेपेटाइटिस और दूसरा होगा ड्यू टू अल्कोहल ड्रिंकिंग। अब हम देखेंगे पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस किसे बोला जाता है, चलिए देखते हैं। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट एंड आल्सो ब्लॉक पैंक्रियाटिक डक्ट। ड्यू टू दिस रीजन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिलिरूबिन। जब बाइल डक्ट बंद हो जाती है तब इस अवस्था में पर्याप्त मात्रा में बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस नहीं मिल पाता। इस अवस्था में बिलिरूबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका हम और जो बचा हुआ है उसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे।